नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की कुछ वैकेंसी आउट हुई हैं। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। यह नोटिफिकेशन आईटीबीपी की तरफ से है। इसमें पहली वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की और दूसरी है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं 24 दिसंबर 2024 से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है इसकी 22 जनवरी 2025। तो ये वैकेंसी हैं हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 7 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसी हैं, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और कांस्टेबल जो मोटर मैकेनिक की हैं टोटल 44 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 17, एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी 44 हैं कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल की 7 वैकेंसी हैं। पे स्केल जो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पे स्केल 4 की जॉब बेसिक है 25,500 से 81,100 रुपये जाएगा आपका। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का ये पे स्केल 3 की जॉब है, आपका बेसिक 21,700 से 69,100 रुपये जाएगा और इसके अलावा कुछ अलाउंस आपको दिए जाएंगे जो नीचे गिवन हैं। एज लिमिट जो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की एज आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और आप 10+2 पास होने चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है, आपके पास मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या आपने आईटीआई किया हो मोटर मैकेनिकल ट्रेड में और उसके साथ 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी ट्रेड का, जो आपने किसी वर्कशॉप से किया हो, या उसके अलावा आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जो कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की है आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, आपने 10th पास किया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने आईटीआई किया होना चाहिए मैकेनिकल से, मोटर मैकेनिक से आईटीआई, और उसके अलावा 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर मैकेनिक में। कट ऑफ डेट ऑफ एज आपकी काउंट होगी 22 जनवरी 2025 से। कहने का मतलब है आपका जन्म 23 जनवरी 2000 से पहले और 22 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की कुछ कंडीशन दी गई हैं कि आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल किस किस डेट का और कैसे कैसे बना होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस डिडक्ट करने के बाद 3 साल की छूट है। जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी है उनको 6 साल की, ओबीसी एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल की है। और जो चिल्ड्रन जो मारे गए विक्टिम में जो 1984 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनके लिए इस हिसाब से छूट प्रदान की गई है एज में। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपकी हाइट है 170 होनी चाहिए, आपका सीना 80 और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। यह है जो गुवाहाटी, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा आदि हैं उनकी हाइट 165 होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए हाइट 162.5 दी गई है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट से बिलोंग हैं नॉर्थ ईस्ट से उनकी हाइट 160 दे रखी है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट से किसी भी स्टेट से हैं उनकी 162.5 हाइट दी गई है और उनका सीना 76 से 81 होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है क्या क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, आपकी एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म मैंने बता दिया है, आपके फॉर्म 24 दिसंबर 2024 से भरे जाएंगे और लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है।
सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन 4 फेस में होगा, सुन लेना। पहले फेस में आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका पीएसटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ट्रेड जो आपने जिस ट्रेड मोटर मैकेनिक किया उसका ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस हिसाब से चलेगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी है उसमें 1.6 किलोमीटर की रेस है जो 7 मिनट 30 सेकंड में है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। उसके बाद आपकी नाप तोल हो जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह नपेंगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप रिटन एग्जाम में बैठोगे। तो जो फेज़ 2 है उसमें आपका 100 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। इसमें जनरल नॉलेज बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के और 10 ही क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के, ये 20 नंबर के हैं। और जो आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जो ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 मार्क्स के होंगे और 60 ही क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं और 2 घंटे का टाइम है आपके पास। फेज 3 में क्या है, जब आप रिटन एग्जाम में पास हो जाओगे उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। जो प्रैक्टिकल टेस्ट है आपका 50 नंबर का होगा जिसमें व्हीकल का इंस्पेक्शन करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, आप फॉल्ट को ढूंढोगे तो उसके लिए 10 नंबर। अगर आप डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देते हो उसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे। हैंडलिंग ऑफ टूल, आप टूल को कैसे पकड़ते हो उसके लिए 5 नंबर। तो टोटल 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ तक हो गया आपका फेज 3। जब आप ट्रेड टेस्ट में भी पास हो जाओगे तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ये वैकेंसी भी यहाँ पे थोड़ी कम है। तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म ज़रूर भरना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।